किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए वक्त का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे प्यार हो और चाहे रिश्तेदारी हो। अगर उसे समय नहीं दोगे तो वो रिश्ता कमजोर होता जाएगा। आज की कहानी एक ऐसी ही होने वाली है। एक बहुत अमीर घर की लड़की है जिसकी अमीर घर में शादी हो जाती है और उसके पास धन दौलत मकान सब कुछ था, लेकिन कुछ था नहीं तो वो वक्त था। उसका पति सब कुछ उपलब्ध किया था लेकिन उसके साथ नहीं रहता था। आप लोगों ने बहुत सारी प्रेम कहानियां सुनी होंगी, लैला मजनू की ऐसी ऐसी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज की जो कहानी सुनाने वाला हूं ये सुन करके आप खुद चौंक जाओगे कि एक ऐसी प्रेम कहानी जो कि पाकिस्तान से इंडिया चली जाती है, अकेली नहीं बल्कि चार बच्चों को साथ लेकर के। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने वाला हूं ये पाकिस्तान से शुरू होती है और इंडिया तक आ जाती है। ये घटना उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर होता है। यहीं का एक रघुपुरा गांव होता है। यहाँ का रहने वाला सचिन होता है जो कि 5 तक पढ़ी हुई महिला को साथ लेकर के एक वकील के पास जाता है और बोलता है, वकील साहब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे अंदर मेरे दिल में कुछ ऐसी भड़ासे हैं जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। वकील साहब बोलते हैं कि रुक जाओ, जरा अकेले में आओ, फिर मेरे से बोलो। और जब वो सचिन उस वकील से पूरी घटना अपनी सुनाता है, पूरी दास्तान जब सुनाता है, वकील सुनने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं और वो चौंक जाता है। तुरंत वो उसकी रिपोर्ट न लिख करके उसकी मदद करने के बजाय वो तुरंत पत्रकारों के पास फोन करता है और बोलता है कि क्या तुम लोगों को ऐसी खबर है, एक ऐसा मामला मेरे पास आ गया है। और पत्रकार जब सुनते हैं तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं कि क्या आप तक ये मैटर पहुंचा हुआ है। जब पुलिस वाले पहुंचते हैं तो तुरंत चौंक जाते हैं और कौन कहे उनकी समस्या हल करने के लिए पुलिस वाले उन दोनों को पकड़ करके जेल में डाल देते हैं। आज की कहानी सीमा हैदर और सचिन का सुनाने वाला हूं। दरअसल सीमा हैदर जो है ये पाकिस्तान के कराची की रहने वाली है। इसके 4 बच्चे हैं और इनका पति दुबई में काम किया करता है और वहीं पर रहा करता है। आज से लगभग 2-3 साल पहले तक दुबई में ही है, क्योंकि लोग दुबई में जब जाते हैं तो इतना जल्दी घर नहीं वापस आ पाते हैं। और वो वहां से पैसा तो भेजता था लेकिन समय नहीं भेज पाता था, यानी समय नहीं दे पाता था। वो काम किया करता था और पत्नी यहाँ पे सिर्फ 4 बच्चे थे, स्कूल भी नहीं जाया करते थे, तो सिर्फ बच्चों को खाना खिलाना, उसके बाद वो पूरा दिन मोबाइल लेकर के फ्री रहती थी। 2020 में ही वो पबजी आया था और पबजी गेम प्ले कर रही थी, खेल रही थी। और इधर सचिन भी पबजी खेला करता था। पबजी में दोनों आमने सामने हो जाते हैं, दोनों गेम प्ले करते हैं और सचिन जीत जाता है गेम को और सीमा हैदर हार जाती है। और वो गेम ही नहीं हारी थी बल्कि अपना दिल भी हार बैठी थी और सचिन से प्यार हो जाता है उसको। धीरे धीरे बातें स्टार्ट हो जाती हैं, बातें करने लगते हैं एक दूसरे से और ऐसी बातें होने लगती है कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। जबकि सीमा हैदर को 4 बच्चे थे, ऑलरेडी शादीशुदा थी, उसके बाद भी सचिन से प्यार हो जाता है, उसको मोहब्बत हो जाता है और एक दूसरे से बिना बात किए रह नहीं पाते थे। एक दूसरे का दुख सुख शेयर किया करते थे, छोटी से छोटी बातें बताया करते थे। सचिन भी अपनी छोटी से छोटी समस्या बताया करता था कि आज मैंने ये किया वो किया, और सीमा हैदर भी बताती थी। इससे दोनों की क्लोज मतलब मजबूत होती गई, दोनों एक दूसरे के क्लोज होते गए और इतना कड़ी इतना भयानक प्यार हो जाता है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। जबकि आप जानते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का 36 का आंकड़ा हुआ करता है। फिर ये लोग एक दूसरे से मिलने के लिए इच्छा जाहिर करते हैं। सीमा हैदर नेपाल में मिलने के लिए सोचती है और इधर सचिन नेपाल का अपना वीजा बनवाता है और वहां पर सीमा हैदर दुबई के लिए अपना वीजा बनवाती है। दुबई से फिर नेपाल आती है। नेपाल में काठमांडू शहर है, वहां पर आते हैं दोनों और वहीं पर 7 दिनों तक रहते हैं और एक दूसरे से शादी भी करते हैं एक मंदिर में जाकर के। उसके बाद सीमा बोलती है कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी और मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे मेरे घर पे हैं, मेरे बहन के साथ, वो वहीं पर अपना जिंदगी गुजर कर लेंगे, मैं आपके साथ ही रहूंगी। सीमा बोलती है सचिन से। सचिन बोलता है नहीं, तो तुम जाओ अपने 4 बच्चों को लेकर के आओ और मेरे साथ रहो, हम तुम्हारे बच्चों को साथ में रखेंगे। अगर प्यार किया है तो तुम्हारे जो मुसीबत है उसको भी मैं झेलूंगा। फिर सीमा हैदर सोचती है चलो ठीक है, फिर से जाती है पाकिस्तान और अपने 4 बच्चों को लेकर के दुबई का वीजा बनवाती है। दुबई जाती है, वहां से फिर नेपाल आती है
और नेपाल में काठमांडू में रुकती है होटल में। उसके बाद फिर डायरेक्ट दिल्ली आ जाती है, यहाँ से नोएडा आती है। नोएडा आने के बाद सचिन भी मिलता है और सीमा हैदर दोनों मिल जाते हैं और चारों बच्चे साथ में थे। ये लोग एक जाते हैं किराए के रूम में, वहां पर बोलते हैं किराएदार जो भी मकान मालिक था उससे बोलते हैं कि हमें किराए पर रूम चाहिए। सचिन अपना आधार कार्ड देता है और सीमा का आधार कार्ड बोलता है कि इसका आधार कार्ड नहीं है, खो गया है, आप इसका एड्रेस ले लो। उसका फर्जी एड्रेस लिखवा देता है और एक रूम में लोग महीनों रहते हैं, यानी लगभग 2 महीने तक उसी रूम में रहते हैं। अब सीमा हैदर हिंदू धर्म कबूल कर चुकी थी और उसके बाद समय बीतता गया। फिर सीमा हैदर बोलती है सचिन से कि मैं तुम्हारा हिंदुस्तान देखना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, लेकिन सचिन बोलता है कि इसके लिए कम से कम हम लोगों को कोर्ट से शादी करना होगा। अगर हम लोग कोर्ट से शादी कर लेते हैं तो हम लोग कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं और जो 4 बच्चे हैं इनका कहीं ना कहीं एडमिशन करा करके इन्हें अच्छी शिक्षा भी दी जा सकती है। इसीलिए सचिन वकील के पास जाता है और वकील से बताता है कि मैं एक पाकिस्तानी लड़की को लेकर के आया हूं और शादी करना चाहता हूं। वकील जब पूरी बात सुनता है तो वो पत्रकारों से बोलता है, पत्रकार पुलिस को बोलते हैं, पुलिस वाले आते हैं, इनको पकड़ लेते हैं दोनों को। हालांकि ये लोग भी वहां से फरार हो गए थे, लेकिन बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद सचिन और उसके माता पिता और सीमा हैदर को चारों को जेल में बंद कर देते हैं। फिर कोर्ट से इन्हें जमानत मिल जाती है और ये लोग छूट जाते हैं, अपने घर जाते हैं। मीडिया वालों की लाइन लग जाती है, सभी मीडिया वाले आते हैं, इन लोगों से बयान कराते हैं, काफी चीजें पूछते हैं। सीमा हैदर बोलती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। बार बार प्रार्थना करती है, राष्ट्रपति को पत्र देती है और यहाँ पर भी सभी से प्रार्थना करती है कि मैं हिंदुस्तान में रहना चाहती हूँ, अगर मेरे को पाकिस्तान भेजा गया तो मैं रास्ते में ही या कहीं मर जाऊंगी, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। मैंने यहाँ पे सचिन से प्यार किया है, कोई खिलवाड़ नहीं किया है। और बोलती है मैं हिंदू धर्म कबूल कर चुकी हूँ और अब से मैं मीट भी नहीं खाऊंगी। उधर पाकिस्तान से काफी धमकियां आ रही थी, कुछ वहां के आतंकवादी संगठन हैं जो कि हिंदुओं पे वहां पे हमला भी कर रहे थे, बोल रहे थे हमारी सीमा हैदर को भेजो वापस और नहीं तो मैं पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनको परेशान करूंगा। इस तरीके से न्यूज भी आ रहे थे। हालांकि सीमा हैदर अभी एटीएस की हिरासत में है, एटीएस वाले पूछताछ कर रहे हैं उनसे, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सीमा हैदर जासूस है या फिर वो सच में प्यार करके आई है, इसका जांच पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि ये सब जांच पड़ताल होनी भी चाहिए क्योंकि प्यार के नाम पर इस तरीके से लोग भी आ जाते हैं। क्योंकि सीमा हैदर इंग्लिश भी अच्छे से बोलती है और बोलती है मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, सिर्फ 5 तक पढ़ी हूँ, और वो काफी मतलब बिल्कुल भी डरती नहीं है। और सचिन उतना हैंडसम नहीं है जितना हैंडसम सीमा है, इसलिए लोगों को सब भी लगता है कि इस तरीके से कौन प्यार करके मतलब बॉर्डर पार करके आ सकता है। और इसकी जांच भी हो रही है कि सच में जासूस है या फिर सच में प्यार करके आई है। हालांकि सीमा हैदर और सचिन का एक वकील है एपी सिंह, इनका कहना है कि सीमा हैदर को सीमा हैदर नहीं बल्कि सचिन मीना करके बुलाना चाहिए था। अब इनको मैं अधिकार दिलाऊंगा, इन लोगों को साथ रहने दूंगा क्योंकि ये लोग प्यार किए हैं, कोई खिलवाड़ नहीं, इनका मैं साथ दूंगा और इन लोगों को मैं न्याय दिलाऊंगा। और ये दोनों शादी कर चुके हैं ऑलरेडी, इन दोनों को साथ रहने का अधिकार है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि सीमा हैदर जासूस है या फिर सच में प्यार करके आई है, आप लोग कमेंट करना। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं वीडियो फिर से बनाऊंगा। और भाई जो लोग हमारे वीडियो में कमेंट करते हो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।